Hello student, welcome back to my channel Maths by Heart. Today I will start a exercise 3.2 of chapter 3 pair of linear equation in two variables. सबसे पहले हमें इसमें ये देखना है कि इसका इंट्रो क्या था। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको इंट्रो समझा दिया था मैक्सिमम। इसका इंट्रो जो था वो लास्ट वाली वीडियो से देख सकते हैं। अब मैं एक्सरसाइज समझाती हूँ आपको कि इसमें क्या क्या बोला हुआ है हमको करने के लिए। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। सबसे पहले हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो लीनियर इक्वेशन मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज जो थी उसमें भी बताई थी लीनियर इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म्ड होती हैं, और हम ग्राफिकली उनके सॉल्यूशंस को बताएंगे कि उसमें क्या क्या हो रहा है। पहला जो इक्वेशन है हमारे पास में, सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं क्वेश्चन को कि है क्या। तो फर्स्ट में आप देखिए, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो टोटल स्टूडेंट है हमारे पास में क्लास 10th में वो हैं कितने। वो तो 10 है हमारे पास में, और जो बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं हमें सबसे पहले उनको लेट करना होगा कि जैसे हम किसी भी इक्वेशन को फॉर्म करने से पहले अगर हमें जो भी चीज दी होती है उसको हम लेट कर लेते हैं एक्स या फिर वाई। तो इस तरीके से हम इसमें लेट कर लेंगे। फिर हमारे पास में आप दूसरी स्टेटमेंट देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो ये लिखा हुआ है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं अगर हमारे पास में वो 4 मोर देन है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, वो 4 ज्यादा हैं, तो हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं वो कितने हैं। जो मैथमेटिक्स का क्विज है जिसमें उन लोगों ने पार्ट लिया, तो कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, हमें ये इसमें फाइंड आउट करना। टोटल स्टूडेंट जो है वो 10 है। तो देखते हैं हम सॉल्यूशन क्या है इसका। देखिए, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स जो लेंगे हमारे पास में, सबसे पहले हमने उसका एक्स ले लिया है, और नंबर ऑफ बॉयज जो है उसको हमने वाई ले लिया है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसमें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पार्ट ले रहे हैं वो कितने हैं, 10 हैं। तो हमारे पास में इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक्स प्लस में वाई इज इक्वल्स टू 10। कैसे हो गया एक्स प्लस में वाई इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि एक्स तो गर्ल्स हैं और बॉयज कितने हैं, वाई। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल जो है हमारे पास में वो कितने थे, 10 थे। तो हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया, उसको इक्वेशन नंबर 1 का दे दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने देखा था कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो थी हमारे पास में इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। वो नंबर ऑफ बॉयज से कितनी थी, 4 ज्यादा थी। तो हमारे पास में हमने लिख दिया नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने एक्स लेट करा था, तो अगर हम बॉयज वालों में ऐड करेंगे तो वो ज्यादा दिखाएगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से दिखाई जाएगी कि x इज इक्वल्स टू वाई प्लस में 4। इसका मतलब है हमारे पास में कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारे पास में वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो बॉयज में आप ऐड कर दोगे तो उसमें शो हो जाएगा कि x हमारे पास में x की वैल्यू है क्या, y प्लस में 4। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई है हमारे पास में, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास में इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो ये था कि हमें सबसे पहले इक्वेशन दिखानी है। तो हमने दोनों इक्वेशंस दिखा दी हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास में x प्लस में y इज इक्वल्स टू 10। दूसरी वाली जो इक्वेशन है वो ये है x इज इक्वल्स टू y प्लस में 4। अब हमको इसको ग्राफिकली दिखाना है। तो ग्राफिकली दिखाने के लिए मैंने आपको पीछे भी समझाया था, जो भी हमने लास्ट एक्सरसाइज करी थी उसमें मैंने आपको बताया था ये कि ग्राफिकली बताने के लिए सबसे पहले आप सॉल्यूशन लेंगे, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस को निकालेंगे, मे बी 2 या 3 सॉल्यूशंस तो आपको लेने ही है इतने। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली 3 सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन इज नीडेड। तो हमें 3 सॉल्यूशन जो है वो हर एक इक्वेशन के ले लेने चाहिए। तो हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप देखेंगे तो x प्लस में y इज इक्वल्स टू 10 था। तो यहां से मैंने x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करा कि y को इधर भेज दिया। तो मेरे पास में क्या हो गया, 10 माइनस का y हो गया ये। तो अब मैंने क्या करा, इसमें x और y जनरली यहाँ पर लिख लिया है। तो एक बार मैंने क्या करा कि y की वैल्यू 5 पुट कर दी, तो x की वैल्यू भी 5 आ गई। एक बार मैंने y की वैल्यू जो है वो 6 पुट कर दी, तो x की वैल्यू 4 आ गई। क्योंकि मैं इधर वैल्यू पुट करती रहूंगी तो यहाँ से x की वैल्यू इजीली आती रहेंगी। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे इधर भी पुट करना है, इधर भी, बार बार कंफ्यूजन के लिए। अगर आपने इस तरीके से फॉर्म करा इक्वेशन को तो आप क्या करेंगे, y में कुछ भी पुट कर सकते हैं, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने एक बार आप ऐसा भी कर सकते हैं कि x में भी पुट कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको इसको इधर लेकर जाना होगा और y की वैल्यू जो होगी उसमें से आपको सॉल्व आउट करना होगा, जिस तरीके से आपका सॉल्व हो रहा है। एक बार आपने ऐसा करा इसमें कि x की वैल्यू 4 ले ली तो y 6 आ गया, y की वैल्यू 4 ले ली तो x 6 आ गया। इस तरीके से आपने जो है वो सॉल्यूशंस निकाल दिए हैं इस इक्वेशन फर्स्ट के। ऐसे ही हमने इक्वेशन नंबर सेकंड के सॉल्यूशंस निकालने हैं x और y के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, y की वैल्यू को 1 ले लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड क्या था, x इज इक्वल्स टू y प्लस में 4। उसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार और।
ये था हमारे पास में। अब आपने अगर y की वैल्यू यहाँ पर 1 डाली है तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, एक बार y की वैल्यू 0 डालोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, एक बार -1 डालोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यूज को क्या करा है, फाइंड आउट कर लिया इसकी वैल्यूज को। अब हमारे पास में दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई हैं। अब इसको ग्राफिकली मैंने आपको रिप्रेजेंट करने के लिए पिछली बार भी सिखाया था। ये तो देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगी कि आप जो है वो इसको ग्राफ पर ही बनाएं। मैंने इसको ग्राफ पर नहीं बनाया, वो आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको जनरली यहाँ पर बना लिया है। और उससे क्या है कि मैंने इक्वल डिस्टेंस लिया है, आप नहीं ले पाएंगे इतना परफेक्ट। तो आप क्या करेंगे, आप पहले से उसमें यूज कर लेना है ग्राफ को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस जैसे हम बनाते हैं, सिंपल है ये तो बनाने के लिए। सारे पॉइंट्स को हमने लाई करा है जैसे जैसे हम जो हमारे पॉइंट्स आए हैं, और पॉइंट्स को लाई करने के बाद हमने उनकी लाइन ली। पहले आप एक ही पार के पॉइंट्स को लाई करें और उसकी लाइन बनाएं, फिर दूसरी वाली इक्वेशन के पॉइंट्स को लाई करें, फिर उसकी लाइन बनाएं। और दोनों इक्वेशंस के जो है वो नेम जरूर होने चाहिए यहाँ पर, जैसे कि x प्लस में y इक्वल्स टू 10 वो ये वाली इक्वेशन थी, और x माइनस में y इक्वल्स टू 4 वो ये वाली इक्वेशन थी। तो हमने दोनों के क्या कर दिए हैं, इसके नेम लिख दिए हैं इधर उधर दोनों के। तो हमने दोनों के इक्वेशंस लिख दिए हैं यहाँ पर। इसकी नेमिंग जो करेंगे वो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि इसको a लिख दें, इसको b, c, d, e, f और g। तो हमारे पास में जो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी थी वो हम किस तरीके से निकालेंगे, जो दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी हमारे पास में, वो होगा हमारे पास में नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ y के पॉइंट जो होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में दोनों लाइंस जो है वो इस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितनी गर्ल्स थी, 7 गर्ल्स थी, क्योंकि x को हमने गर्ल्स के टर्म में लिया था, और कितने बॉयज थे, तो 3 बॉयज थे। तो आप लिख सकते हैं इसको 7 गर्ल्स और 3 बॉयज थे, वो आप लिख लेना, इसको इजीली लिखने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, इसका क्या है। देखिए, अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसी का वो ये है कि हमारे पास में 5 पेंसिल्स हैं और 7 पेन्स हैं, टुगेदर कोस्ट ₹50, और दोनों की कोस्ट कितनी है, ₹50। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स की टुगेदर कोस्ट जो है वो हमारे पास में कितनी है, 46 है। हमें फाइंड करनी है कोस्ट किसकी, 1 पेंसिल की एंड दैट ऑफ 1 पेन की। तो इसमें तो बहुत इजी है, हमें एक पेंसिल और एक पेन की कोस्ट फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे एक्स और वाई। तो सबसे पहले मैं इसको दिखाती हूँ आपको किस तरीके से करना है। लेट द कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल, जो 1 पेंसिल की कोस्ट है वो आपने x रुपीज ले ली है, फिर आपने कोस्ट जो है वो 1 पेन की वो कितनी ले ली है, ₹y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बोला था उसने कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स एंड टुगेदर ₹50 के। तो 5 पेंसिल यानी कि 5x ले लेंगे, क्योंकि आपने एक पेंसिल की जो कोस्ट ली है वो x ली है, तो 5x हो जाएगा, और पेन की कितनी ली है y, तो 7y हो जाएगा। इन दोनों को एडअप करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो इसमें बताया हुआ था टुगेदर उनकी कोस्ट ₹50 थी। अब सेकंड कंडीशन के लिए भी आपने कुछ ऐसे ही करा है। उसमें क्या बोला था उसने कि 7 पेंसिल्स हैं और कितने पेन है, 5 पेन है, तो फिर 7x हो जाएगा और 5y हो जाएगा। इन दोनों को टुगेदर यानी कि ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास में क्या होगा, ₹46 के दोनों मिलकर आए हैं। अब हमने इसकी जनरली इक्वेशन बना ली है। फर्स्ट में अभी पहला जो पार्ट था वो यही था हमारे पास में कि इनकी इक्वेशंस बनाओ। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास में उसका क्या है कि इक्वेशंस बनाने के बाद इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। To represent graphically 3 solution of each equation is given below। वही एज यूजुअल सेम हमने 3 सॉल्यूशन ले लेने हैं किसी भी इक्वेशन के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने इक्वेशन फर्स्ट ले ली है जनरली x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y, और में 5 लिख दिया है। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको मैंने पहले भी इस चीज को करके दिखाया है। तो हमारे पास में x की जनरली उसको इस तरीके से लिख दिया एक फॉर्म में, और फिर x और y है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू है। तो आपने एक बार y को 5 पुट करा, क्योंकि आप चाहोगे कि इजी आंसर आए, ठीक है, पॉइंट में नहीं आए, तो आप कुछ ऐसी ही वैल्यू पुट करोगे। तो यहाँ से अगर आपने y की वैल्यू 5 पुट करी तो x की वैल्यू 3 आ गई। एक बार आपने 0 पुट कर दिया तो डायरेक्टली 10 आ जाएगा। एक बार आपने 10 पुट कर दिया तो -4 आ गया है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इसी तरह इक्वेशन सेकंड का हमारे पास में आप दूसरी x के लिए वैल्यू निकाल लोगे। तो x और y के लिए हमने फिर से इसमें सारी वैल्यूज को इसमें पुटअप कर दिया कि मतलब एक बार हम x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू ये आ जाएगी, अगर y की वैल्यू रख दो तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। इस तरीके से आप पुट कर लेना ही मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको सिखाया था। इसके बाद आप ग्राफिकली इस चीज को फिर से बताएंगे। अब आप ग्राफिकली देखेंगे इस चीज को फिर से, तो देखो ये दोनों इक्वेशंस के लिए हमने दोनों सारे जो पॉइंट्स हैं उनको लाई कर दिया है। ये सब जो है हमारे पास में वो किस पे एग्जैक्टली जो है वो किस पे हमारे पास में दोनों जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 3 और 5 पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ग्राफ तो बना लेंगे नॉर्मली, ग्राफ में उसमें कोई इशू नहीं है। अभी आप ये देखिए कि
हमने सारे पॉइंट्स को जो है वो यहाँ पर सबसे पहले हमने उसको लाई करा है और उसके बाद हमने उसको लाइन में फॉर्म कर दिया है। लाइन में फॉर्म करने के बाद आपको जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे वो एक पॉइंट जो है वो इंटरसेक्ट करेगा 3, 5 पर। अब ये 3, 5 पर इंटरसेक्ट करेगा ये वाला पॉइंट, तो हमारे पास में क्या होगा, दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर गई हैं 3, 5 पर, तो ये जो पॉइंट होगा हमारे पास में वो रिप्रेजेंट करेगा किसकी कोस्ट को, पेंसिल की को और पेन की को, 1 पेन एंड 1 पेंसिल। तो फिर सबसे पहले हमारे पास में 1 पेंसिल की कोस्ट हमने क्या ली थी, x, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो पेंसिल की हो जाएगी और पेन की जो होगी y है तो वो y हो जाएगी। तो पेंसिल की कॉस्ट हो गई 3 और पेन की कॉस्ट कितनी हो गई 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ पेंसिल 3, कॉस्ट ऑफ पेन 5। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन दोनों की कॉस्ट को जो है वो रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और अ कोइंसिडेंट। तो हमें क्या देखना है, इसमें हमें रेशियोज को कंपेयर करके देखना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। मैंने आपको रूल्स के अकॉर्डिंग लास्ट लेक्चर में जो था वो बताया था इस चीज को कि जो A1/A2, B1/B2, C1/C2, हम इसके रेशियोज को निकालेंगे और उसके ऊपर हम ये बताएंगे कि वो जो लाइंस हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाली लाइन है हमारे पास में, वो इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, या फिर वो पैरेलल है या फिर वो कोइंसिडेंट है। तो हम किस तरीके से बताएंगे, तो ये रेशियोज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे, आप लास्ट वीडियो से इसको देख सकते हैं। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ आपको। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 5x माइनस में 4y प्लस में 8 इज इक्वल्स टू 0 और 7x प्लस में 6y माइनस में 9 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो आप सबसे पहले इसमें रेशियोज को देखेंगे तो A1/A2 जो आपने निकाला है, A1/A2 5/7 है, B1/B2 जो है वो माइनस का 4/6 है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो इक्वेशन दी होती है हमारे पास में वो किस फॉर्म में दी होती है, A1x प्लस में B1y प्लस में C1 इज इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये ले लेंगे A2x प्लस में B2y प्लस में C2 इज इक्वल्स टू 0। मैं जनरली आपको प्लस में बता रही हूँ, यहाँ पर अगर आपका नेगेटिव साइन है तो आप उसको भी इंक्लूड करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो आपने A1/A2 देखा तो 5/7 हो गया, B1/B2 देखा तो माइनस का 4/6 हो गया। आपको देखना कैसे है, ये A1/A2 किसके कोफिशिएंट्स होंगे हमारे पास में, तो x जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट्स जो होंगे वो A1 और A2 होंगे हमारे पास में। ऐसे B1 और B2 देख लेंगे हम, माइनस का 4/6 हो गया। तो इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करा है, माइनस का 2/3, क्योंकि हमने इसको काट दिया है। अब आप देखेंगे तो A1/A2 जो है वो हमारे पास में इज नॉट इक्वल टू B1/B2, वो B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास में वो इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट के ऊपर। तो इससे हमारे पास ये पता चलता है कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की लाइन है हमारे पास में वो इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट के ऊपर, और हमें यही बताना था यहाँ पर। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वो क्या है, 9x प्लस में 3y प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0, 18x प्लस में 6y प्लस का 24 इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सिमिलर इसी की तरह है, लेकिन आप इसमें रेशियोज को निकालेंगे। ऊपर आपको पता चल गया था कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के नॉट इक्वल आ रहा है, तो आपने पहले से ही सोच लेना था ये कि जो अगर दोनों ही रेशियोज नॉट इक्वल आ रहे हैं हमारे पास में तो आप समझ जाना चाहिए आपको कि वो इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर। लेकिन अगर आपका A1/A2 B1/B2 इक्वल आ रहा है तो आप C1/C2 को भी देखें। A1/A2 हमने इसमें से निकाला तो वो 9/18 आया, तो उसको हमने कट कर दिया, 1/2 आ गया। ऐसे हमने B1/B2 को निकाला तो वो 3/6 आया, उसको हमने कट कर दिया तो 1/2 आ गया। ऐसे हमने C1/C2 को निकाला और 12/24 का जो रेशियो हमने उसको कट करा तो 1/2 आ गया। इसको हमने सबको क्या कर दिया, इनको कट कर दिया। तो आपने यहां से क्या देखा कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों जो रेशियोज है हमारे पास में वो क्या है, इक्वल है। जब तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं तो जो इस तरीके की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है हमारे पास में वो क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। कोइंसिडेंट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन लाई करेगी। तो दूसरी लाइन कब लाई करेगी, जो एक लाइन के ऊपर जब उसके सारे रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाली जो लाइन हो जाएंगी हमारे पास में, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं थर्ड,
6x माइनस में 3y प्लस का 10 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस में y प्लस में 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी आपने a1/a2 निकाला तो वो निकल के आ गया 6/2, आपने उसको कट करा तो निकल के आ गया 3/1। ऐसे आपने b1/b2 निकाला तो आप जो है, मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया कि नेगेटिव साइन तक इंक्लूड करोगे इसका, तो आपने क्या करा, b1/b2 किसके कोफिशिएंट्स होंगे हमारे पास में, y वेरिएबल के। तो यहाँ पर -3 है और यहाँ -1 है, आपने दोनों को रखा, -3 को भी -1 को भी कट करा आपने इसको तो 3/1 आ गया। ऐसे आपने, क्योंकि अभी आपका a1/a2 भी सेम है, b1/b2 भी, मतलब a1/a2 और b1/b2 दोनों का रेशियो सेम है, तो आपने क्या करा, c1/c2 भी निकाल के देख लेते हैं। तो c1/c2 जब आपने निकाला तो उसमें आपने देखा c1/c2 क्या हो गया, 10/9। तो वो नॉट इक्वल आ रहा है हमारे पास में, क्योंकि a1/a2 b1/b2 की तो इक्वल है लेकिन c1/c2 के नॉट इक्वल है। सो जो इस तरीके की जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है हमारे पास में, वो कैसी होती है, पैरेलल होती हैं। तो हमने तीनों केसेस को स्टडी कर लिया यहाँ पर कि पैरेलल कैसे होंगे, कोइंसिडेंट कैसे होंगे और इंटरसेक्ट कैसे करेगा एक पॉइंट पे। तो ये तीनों क्वेश्चन से आपको इसमें पता चल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। On comparing the ratios a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following pair of equation are consistent or inconsistent। आपको इसमें भी देखना है कि रेशियोज देखने हैं। सबसे पहले कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, उसमें आपको रेशियोज देखने की a1/a2, b1/b2 और c1/c2 क्या है। अब हमारे पास में आपको ये भी चेक करना है इसमें कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ऊपर आपने क्या देखा था, वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, पैरेलल है और कोइंसिडेंट है। पहले तो मैं आपको बता दूं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब क्या है हमारे पास में। कंसिस्टेंट वो है हमारे पास में जो हमें सॉल्यूशन देंगे और इनकंसिस्टेंट वो है जो हमारे पास में सॉल्यूशन नहीं देंगे। तो हमने अभी तक स्टडी करा है कौन से रेशियोज में हमारे पास में जो सॉल्यूशन नहीं देता, तो वो एक ही रेशियो है हमारे पास में जो पैरेलल का होता है, जो कि क्या है हमारे पास में, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इस वाले जो केस होता है इसमें इनकंसिस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि वो पैरेलल है। कोइंसिडेंट वाले में और हमारे पास में जो दूसरा है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इन ये दोनों जो है हमारे पास में वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। तो आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 3x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 5, 2x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 7। तो आपने a1/a2 करा और b1/b2 दोनों का आपने रेशियोज को निकाल लिया है। a1/a2 आपने निकाला है, b1/b2 आपने निकाला है। मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया, आप यहाँ पर इसको देख लें एक बार। जैसे a1/a2 करा है मैंने, तो क्या करा, a1/a2 3/2 हो गया, ठीक है। ऐसे आपने b1/b2 करा है, तो b1/b2 आपने देखा है तो क्या हो जाएगा, 2 और -3। यहीं से आपको पता चल गया कि दोनों जो है वो नॉट इक्वल आ रहे हैं हमारे पास में। तो आपने डायरेक्ट इसको लिख दिया कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के नॉट इक्वल है। सो जो हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसे हैं, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्यों है हमारे पास में, जब ये वाला केस होता है तो हमारे पास में वो इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट के ऊपर, और इंटरसेक्ट करेगा तब हमारे पास में किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो वो सॉल्यूशन हमें गिव करेगा ही करेगा। तो इस तरीके की जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास में वो क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट से आप बस ये समझे कि जो भी हमारे पास में सॉल्यूशन देगी हमारे पास में कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ऊपर आप तीनों केसेस स्टडी करके आए हैं कि इंटरसेक्ट करेगा हमारे पास में, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट करेगा। तो इस तरीके से आप ये देख लें कि इसमें क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा जब हमारे पास में कोई भी सॉल्यूशन हमें गिव करेगा तब। सेकंड पार्ट जो है वो देखें आप इसका, 2x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 8, 4x माइनस में 6y इज इक्वल्स टू 9। तो आपने a1/a2 निकाला, 2/4 आ गया, b1/b2 निकाला, -3 माइनस का 6 आ गया। ऐसे c1/c2 निकाला, 8/9 आ गया। तो आपने इसको कट कर दिया, क्योंकि ये तो 2 और 4 तो 1/2 आ गया हमारे पास में। -3 माइनस का 6 कटा तो माइनस कट गया पहले तो, और फिर 3 और ये कर दिया तो 1/2 आ गया। ऐसे c1/c2 क्या आ गया, 8/9, जो कि कट नहीं रहा है। तो हमारे पास में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। किसका केस होता था हमारे पास में, ये उसका केस होता था जब हमारे पास में पैरेलल होती थी कोई भी लाइंस। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, कोई भी लाइंस अगर हमारे पास में पैरेलल है और वो इस तरीके से जा रही हैं तो वो कहीं पर भी जाके हमारे पास में क्या नहीं होंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या फिर वो किसी दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई भी नहीं करेंगी। तो इस तरीके की जो लाइंस होती हैं हमारे पास में, इसमें कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है। तो इस तरीके की जो लाइंस होंगी उनको हम क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखें आप, थर्ड वाला जो पार्ट है इसमें क्या है, 3/2x प्लस में 5/3y इज इक्वल्स टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन है। 9x माइनस में 10y इज इक्वल्स टू 14, ये सेकंड इक्वेशन है। हेयर a1/a2
a1/a2 निकालेंगे तो हमारे पास में वही x के जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को देखेंगे। तो हमने क्या करा, a1/a2 निकाला तो 3/2 और अपॉन में 9 करा, उसको कट कर दिया हमने तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको जनरली सिंपली कट कर सकते हैं। b1/b2 करेंगे हमारे पास में तो 5/3 है और नीचे आ गया माइनस का 10, तो इसको हमने सॉल्व करा तो माइनस का 1/6 आ गया। अब आपको यहीं से पता चल रहा है ये तो प्लस का 1/6 आ रहा है और ये माइनस का 1/6 आ रहा है। तो a1/a2 जो है हमारे पास में वो नॉट इक्वल है b1/b2 के। जब ऐसा केस है कि a1/a2 नॉट इक्वल होगा b1/b2 के, तो इस तरीके के जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे वो कैसे होंगे, कंसिस्टेंट। हमने ऊपर ही पढ़ा है, क्योंकि जब वो हमारे पास में नॉट इक्वल है तो इसका मतलब वो इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट के ऊपर, और जब वो इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट के ऊपर तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन गिव करेंगे। तो इस तरीके के जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, कंसिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अभी हम इसके 2 पार्ट्स और हैं। देखिए 4th पार्ट में क्या है हमारे पास में, 5x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 11 और माइनस का 10x प्लस में 6y इज इक्वल्स टू माइनस का 22। हमने a1/a2 निकाला, 5 अपॉन में माइनस का 10 कर दिया, माइनस का 1/2। b1/b2 निकाला, माइनस का 3/6 कर दिया, माइनस का 1/2। c1/c2 निकाला, 11 बाई माइनस का 22 था, हमने इसको कट करा तो फिर से हमारे पास में कितना आ गया, माइनस का 1/2। हमने इन सबको क्या करा है, कट कर दिया है। तो हमारे पास में इस रेशियो से आप देखोगे कि a1/a2 जो है, b1/b2 जो है और c1/c2 जो है वो तीनों क्या है, इक्वल है। और जब इक्वल होते हैं हमारे पास में तो इस तरीके की जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थी, हमने जो ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, वो किस तरीके की थी, वो कोइंसिडेंट थी, जो दोनों एक दूसरे के ऊपर थी। तो हमारे पास में वो कोई ना कोई सॉल्यूशन गिव करेंगी ही करेंगी। तो इस तरीके के जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास में, उनको हम क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ एक ही केस में इनकंसिस्टेंट होता है। कौन सा केस है, वो पैरेलल वाला, जहां पर वो कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। और ये कोइंसिडेंट है तो इसका मतलब दोनों कोई भी एक ही सॉल्यूशन दे रही होंगी, कोई भी लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर है तो कोई भी तुम्हें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो इस तरीके की लाइन क्या हो गई, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखें, अब ये हमारे पास में क्या है, 5th वाला 4/3x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 8। और दूसरा जो है वो दूसरी इक्वेशन जो दी गई है वो है 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 12। तो a1/a2 करा आपने तो क्या हो जाएगा, 4/3/2। आपने इसको कट करा तो 2/3 आ गया। b1/b2 करा तो वो भी हमारे पास में 2/3 है, और c1/c2 करोगे तो 8/12 है, तो वो भी हमारे पास में 2/3 आ जाएगा कट के। तो आप क्या करोगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों इक्वल हो रहे हैं अगर हमारे पास में, तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि तीनों क्या है, इक्वल है। तीनों इक्वल है तो इसका मतलब कोइंसिडेंट वाला केस है। कोइंसिडेंट का मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर है लाइंस। अभी हमने ऊपर भी 4th पार्ट में भी यही पढ़ा था। तो इस वजह से क्या हो गई है, ये वाली जो लाइंस हो गई हैं हमारे पास में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो कैसी हैं, कंसिस्टेंट है। देखिए 4th क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसमें क्या करना है आपको, ये सिमिलर क्वेश्चन जो मैंने ऊपर करवाया आपको सेम वैसा ही है। आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है पहले पेयर ऑफ इक्वेशंस को देख के, और उसके बाद आपको उसको जो है वो सॉल्यूशन को ग्राफिकली करना है। तो ये आप खुद से कर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल ईजी है, क्योंकि मैंने आपको ग्राफिकली लास्ट एक्सरसाइज में सारे ग्राफ्स जो हैं वो सिखा दिए हैं कि किस तरीके से बनते हैं, और आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मैंने इस एक्सरसाइज में बता दिया है। अगर जो कंसिस्टेंट है तभी आप ग्राफ बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। सबसे पहले इसने क्या बोला है हमारे पास में, हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। जो रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारे पास में, उसका जो पैरामीटर है हमें क्या करना है, उसका हाफ कर देना है। जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास में, 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, उसकी विथ से जो है हमारे पास में वो 4 मीटर क्या है, ज्यादा है उसकी लेंथ जो है। इस 36 मीटर, उसका जो पैरामीटर दिया हुआ है आपको रेक्टेंगुलर गार्डन का, वो कितना दिया हुआ है, 36 मीटर दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड करना है, डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन ऑफ द गार्डन का मतलब क्या है, लेंथ और ब्रेथ आपको निकालना है, उसका एग्जैक्ट लेंथ क्या था और एग्जैक्ट ब्रेथ क्या था हमारे पास में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, लेट द ब्रेथ ऑफ द गार्डन, हमने क्या लेट कर लिया, जो ब्रेथ है गार्डन की x मीटर, और जो लेंथ है हमारे पास में गार्डन की वो हमने क्या लेट कर ली है, y मीटर। हाफ
ऑफ द पैरामीटर इज इक्वल्स टू 36 मीटर। मैंने आपको बता दिया था कि जो पैरामीटर उसने लिया है, उसका जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है वो 36 मीटर लिया है और हाफ करके उसने उसको लिया है, तो हाफ कर देंगे। तो हाफ हमने किसको करा है, पैरामीटर जो होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो कितना होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आप देख लें तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है हमारे पास में 2 और ब्रैकेट l प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से हमने जो लेंथ और ब्रेथ लिया है मैंने उसके अकॉर्डिंग x और y ले लिया है। तो ये तो हो गया हमारे पास में पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, और हाफ करना है उसका, तो हमारे पास में क्या कर दिया हमने, हाफ 1/2 कर दिया है। इज इक्वल्स टू क्या हो गया 36, जो कि पैरामीटर हमें गिवन था। तो हमने यहाँ से इसके हाफ से इसको 2 को काट दिया है, तो क्या बन गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। तो इसको मैंने मान लिया है फर्स्ट इक्वेशन। देखें आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन है किसके, विड्थ के। क्या उसकी लेंथ जो है हमारे पास में वो हमने 4 मीटर क्या ली है, ज्यादा ली है किससे, उसकी विड्थ से। तो सबसे पहले मैंने लेंथ जो है वो क्या लेट करी है, वाई लेट करी है, और हमारे पास में विड्थ कितनी लेट करी है मैंने, विड्थ का मतलब ब्रेथ मैंने कितनी लेट करी है x, तो x प्लस 4 कर दूंगी क्योंकि लेंथ जो है वो हमारे पास में वो 4 जो है हमारे पास में 4 टाइम्स ज्यादा है किससे, तो हमारे पास में उसकी ब्रेथ से ज्यादा है, तो x प्लस 4 कर दिया मैंने, क्योंकि ब्रेथ में मैंने 4 एडिशन कर दिया है। तो हमारे पास में, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेंथ तो आपको दिख ही रही है कि लेंथ क्या है, ब्रेथ से 4 ज्यादा है हमारे पास में। तो टू गेट द, तो हमारे पास में नई इक्वेशन बन के आ गई है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो टू गेट द 3 सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन, अब मुझे लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए मैंने क्या करा है, मैंने दोनों इक्वेशंस ले ली हैं। मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में ही सिखाया था कि मैंने सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लिया है और वहां से मैंने 3 सॉल्यूशंस जो है वो निकाल लिए हैं। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट जो ली थी तो उससे मेरे पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 था, तो मैंने क्या करा, y को इधर कर दिया, तो x इज इक्वल टू 36 माइनस का y। ये 3 सॉल्यूशंस मैंने आपको लेना सिखाए हुए हैं। सबसे पहले आप क्या करें, x की वैल्यू 0 लेट कर दें तो y की वैल्यू आपके पास 36 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 लेट कर दें तो x की वैल्यू आपके पास 36 आ जाएगी, और एक बार आपने क्या करा, y की वैल्यू जो है आपने 20 लेट कर दी, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 16 निकल के आ गई। आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं वो आपकी निकल के आएगी, और आप उसको पुट करें इक्वेशन उसमें ग्राफ में फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड। अब जो सेकंड है हमारे पास में, सेकंड वाली इक्वेशन मैंने अभी आपको ऊपर दिखाई है ये वाली कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 का मतलब है हमारे पास में, उस इक्वेशन को मैंने दोबारा यहाँ पर लिख दिया है। एक बार मैंने x की वैल्यू 0 लेट करी है तो y की वैल्यू 4 आ गई है मेरे पास में। एक बार मैंने y की वैल्यू क्या लेट कर ली है, y की वैल्यू जो है मैंने एक बार 8 लेट कर ली है इधर की साइड में। तो मेरे पास में x की वैल्यू क्या आ जा रही है, 4 आ जा रही है। देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्या करा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 4 लूंगी तभी तो y की वैल्यू 8 आएगी। वो दोनों हमने सिमिलर लग दिया था गलती से, तो ये आपने क्या करा है, एक बार यहाँ पर ले लिया है तो आपने ये कर दिया है। दूसरा आपने क्या करा है कि आपने एक बार 12 रख दी है, तो 12x की वैल्यू रखने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास में, 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसमें रख सकते हैं वैल्यू अपनी तरीके से। देन फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या करा है, सिंपलर जितनी भी हमारे पास में वैल्यूज थी उन सबको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया है। और मैं आपको फिर से कहूंगी कि आप जो ग्राफ है वो ग्राफ पेपर पर बनाएं। मैंने इसको जनरली नोटबुक में आपको दिखाने के लिए बना दिया, और आप जो है वो इक्वल डिस्टेंस लें हर किसी में। तो आपने इक्वल डिस्टेंस इसमें ले लिया है, और इक्वल डिस्टेंस लेने के बाद क्या करा है कि आपने सारी वैल्यूज को प्लॉट कर दिया है। 0 4 जो है हमारे पास में, मैंने यहाँ पर इसको 0 4 को प्लॉट करा है, ऐसे 4 8 को प्लॉट करा है हमने, 12 16 को प्लॉट करा है, 0 36 36 0 16 20। मैंने सारे पॉइंट्स को जो है वो क्या कर दिया है, इस पे पूरी इक्वेशन पे प्लॉट कर दिया है। तो ये सारी इक्वेशन प्लॉट होने का मतलब है 0 4 जो पॉइंट है हमारे पास में 0 पे 4 टाइम्स वो यहाँ पर प्लॉट करा है मैंने उसको। तो आपने सारे पॉइंट्स को जो है वो प्लॉट करा है, और लाइंस को जो है वो नेम दे दिए हैं। ये वाली लाइन जो भी हमारे पास में प्लॉट करने के बाद हमने उसमें लाइन बनाई है, तो लाइन बनाने के बाद हमारे पास में जो भी लाइन जैसी भी जा रही होगी आप उसको नेम दे दोगे, और इन पॉइंट्स को भी आप A B C D E F
और ये जो दो लाइन्स है हमारे पास में, एक लाइन तो ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, दोनों लाइन जो है वो किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं हमारे पास में, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, वो जो पॉइंट है वो 1620 है वो पॉइंट हमारे पास में। आप यहाँ पर देखेंगे क्योंकि ये वाली लाइन इस तरीके से जा रही है और ये वाली लाइन इस तरीके से जा रही है और ये जो दूसरी लाइन बन रही है वो यही है दूसरी लाइन जो बन रही है हमारे पास में। तो आपने जो इसको नेम जो यहाँ पर हमारे पास में इंटरसेक्ट हो रहा है वो 16 और 20 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो 16-20 पे आपने जो इंटरसेक्ट करा है हमारे पास में इसको, तो यहाँ से हमारे पास में लेंथ और ब्रेथ इन दोनों की क्या निकल के आ जाएंगी, वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। तो ये आपने देख लेना है अपने आप से ही, क्योंकि हमारे पास में देखिए आपकी जैसे ब्रेथ मैंने क्या ले लिया है, x लिया है, और लेंथ मैंने क्या ले लिया है, y ले लिया है। तो इस तरीके से आपने जो x वाला जो वेरिएबल था वहां पर वो आपकी ब्रेथ हो जाएगी और जो y वाला वेरिएबल था वो आपकी लेंथ हो जाएगी। तो ये आपको जनरली क्या कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ से मैंने आपको बता भी देती हूँ कि जैसे x मीटर है मेरे पास में, तो आपने x की वैल्यूज को ऐसे डाल देना है और ऐसी लेंथ की वैल्यूज को पुट कर देना है, ठीक है। जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी आप उस पॉइंट पे उसको देख लेंगे। तो हमारे पास में आप देखते हैं तो 16 और 20 आ रहा है, तो 16 यानी कि हमारे पास में जो ब्रेथ हो गई उसकी 16 हो गई, जो लेंथ हो गई वो उसकी 20 हो गई, ठीक है। तो y में क्योंकि हमारे पास में 20 है तो इस तरीके से हमने इसको क्या निकल लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में इसका, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन। तो देखिए आप जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास में, जो गिवन हमारे पास में लीनियर इक्वेशन दी गई है, सिर्फ हमें क्या करना है, हमें दूसरी इक्वेशन जो है हमारे पास में उसको फॉर्म्ड आउट करना है। किन किन केसेस में फॉर्म्ड आउट करना है कि पहला जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करे। इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करेगा तो हमारे पास में क्या है, जैसे ये वेरिएबल, ये जो हमने इक्वेशन ली है इसके जो वेरिएबल्स होने चाहिए, तो मतलब हमारे पास में जो भी वेरिएबल है उसके आगे वाले जो कोफिशिएंट है हमारे पास में a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए हमारे पास में। तो इस तरीके से हम ले लेंगे, ऐसी पैरेलल लाइंस का देखेंगे, ऐसी कोइंसिडेंट लाइन का देखेंगे। तो देखिए आप क्या है इसमें आंसर, हमने क्या करा है इसमें, जो गिवन लाइन है वो 2x इसमें 3y माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0, वो इंटरसेक्ट करेगी हमारे पास में द लाइन x प्लस में 3y माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। हमने ये लाइन क्यों ली है, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो a1 है और जो a2 है हमारे पास में इधर में, उनका जो रेशियो है वो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि आप देखेंगे a1 जो है हमारे पास में वो 2 है और a2 जो है हमारे पास में वो 1 है। ऐसे आप देखेंगे b1 जो है हमारे पास में वो कितना है 3 और b2 जो है हमारे पास में वो भी कितना है 3, तो ये कट के 1 ही आ गया है, जो कि नॉट इक्वल है। 2/1 जो है वो 1 के इक्वल नहीं होता। तो हमारे पास में इस तरीके की जो लाइन होती है वो कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास में दूसरा हमें बताना था पैरेलल लाइंस के केस में, तो आपने क्या करा, गिवन लाइन 2x उसमें 3y माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0, आपको दूसरी लाइन फॉर्म करनी है। पैरेलल लाइन के केस में क्या होगा हमारे पास में कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल होगा, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। तो इस तरीके से लेंगे हम, जैसे 2x था तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया 4x, और ऐसे यहाँ पर 3y था तो हमने यहाँ पर 6 ले लिया, क्योंकि अगर हम दोनों को काटेंगे a1/a2 के रेशियो को और b1/b2 के रेशियो को, तो हमारे पास में दोनों क्या बन जाएंगे 1/2 1/2, लेकिन c1/c2 क्या बन जाएगा, माइनस का 8 माइनस का 9 और माइनस माइनस कटने के बाद भी 8/9 बन जाएगा, जो कि c1/c2 हमारे पास में नॉट इक्वल हो जाएगा a1/a2 के और b1/b2 के। तो फिर हमारे पास में इस तरीके की जो लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी हमारे पास में। तो ये बन गया है इसका केस। अब लास्ट जो हमें बताना था वो क्या बताना था, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे की क्या होंगी, ऊपर होंगी। तो ऊपर होंगी तो उसमें जो रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, सबके इक्वल होंगे। तो जो गिवन लाइन है हमारे पास में 2x उसमें 3y माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0, इसमें हमने क्या करा, इसका हमने फिर से ट्वाइस कर दिया, इसका भी हमने ट्वाइस कर दिया, इसका भी हमने ट्वाइस कर दिया और वेरिएबल्स लगा दिए हैं। तो 4x लगा दिया प्लस में 6y माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप सबको काटोगे तो फिर से वही a1/a2 b1/b2 c1/c2 वो तीनों ही जो है वो 1/2 के इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये तीनों रेशियोज इक्वल है। तो हमारे पास में इस तरीके की लाइन कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी हमारे पास में। अब लास्ट हमें देखना है, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस में y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस में 2y माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है इसमें, डिटरमाइन द coordinate of the vertices of triangle formed by these lines and the x-axis shade of the triangular
रीजन। ओके, तो हमने क्या करा है इसमें कि हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें ये करना है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है किन इक्वेशंस का, ये जो दो इक्वेशंस हमें गिवन है इनका। तो डिटरमाइन करना है कि जो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास में वर्टिसेस के ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन, इन दोनों से जो हमारे पास में हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन से जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वहां पर हमारे पास में एक ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा। ट्राइंगल जो फॉर्म्ड होगा हमें उसके वर्टिसेस जो है हमारे पास में उसके कोऑर्डिनेट्स को हमें बताना है, और जो एंड द एक्स एक्सिस एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन, और हमें क्या करना है उस ट्रायंगुलर रीजन को क्या करना है, शेड करना है। तो जो हमें जो गिवन इक्वेशन है, एक इक्वेशन को फर्स्ट और एक इक्वेशन को हम सेकंड मान लेंगे इसमें, और वही हम सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर हम जो है ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है, ट्रायंगल को शेड करेंगे और उसके वर्टिसेस जो है हमारे पास में उसके कोने जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, राइट डाउन करके लिख देंगे एक बार। तो ये जो है हमारे पास में वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ध्यान से समझे इसे। गिवन इक्वेशन जो है वो x माइनस में y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, और 3x प्लस में 2y माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0 है। एक को मैंने फर्स्ट मान लिया, एक को मैंने सेकंड मान लिया। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि x जो है हमारे पास में वो क्या हो गया है, x माइनस में y प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0 है। तो मैंने x मैंने एक तरफ रख लिया है, तो इधर मैंने y को और 1 को भेजा है, तो y तो प्लस हो जाएगा, y प्लस y हो जाएगा, और 1 जो है मेरे पास में वो -1 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने फिर से जो है वो क्या निकाल ली है, वैल्यू निकालनी। एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दी है तो वहां से मेरे पास में y की वैल्यू 1 आ गई है। एक बार मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी है तो वहां से मेरे पास में y की वैल्यू 2 आ गई है, और एक बार मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी है तो वहां से मेरे पास में y की वैल्यू 3 आ गई है। तो 0 1 2 आपने इस तरीके से x की वैल्यूज को पुट कर दिया है। ऐसे हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकंड है, वहां से भी हमने क्या करा है, ऐसे सॉल्यूशन निकाल लिए। तो x इज इक्वल्स टू 12 माइनस में 2y अपॉन में 3 कर दिया है, ये जो इक्वेशन दी हुई थी इसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे हमने एक बार y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू 4 आई, एक बार x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 6 आई, एक बार मैंने x की वैल्यू 2 रख लिया तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो इस तरीके से मैं अपनी मर्जी से कोई भी 3 सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ, जो भी आपकी विश हो आप उस तरीके से सॉल्यूशंस को निकालें। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप प्लॉट करेंगे उसको ग्राफ के ऊपर। तो आपने क्या करा, फिर से ग्राफ बनाना है आपको, उसके बाद सारे पॉइंट्स को जो है वो प्लॉट कर दिया। पॉइंट्स को जब आप पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो उसके बाद जिस इक्वेशन के पॉइंट्स को पहले प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसके जो है वो लाइन बना लेंगे, फिर दूसरी वाली इक्वेशन को करेंगे दूसरी लाइन बना लेंगे। फिर आपको दिखेगा यहाँ पर, आप देखेंगे कि जो ट्राइंगल है एक ट्राइंगल बन गया है यहाँ पर, और आपने क्या कर दिया, उसको शेड कर दिया जैसे कि आपको क्वेश्चन में बोला गया था। अब आपको उसके वर्टिसेस देखने, आपको उसके कोने देखने की कौन कौन से 3 कोने हैं। तो पहला जो है वो माइनस का 1 0 है, दूसरा जो है हमारे पास में 4 0 है, और तीसरा जो है वो 2 और 3 है, जिसपे हमारे पास में दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट भी कर रही हैं। तो यही वाला पॉइंट है वो। तो हम क्या बोलेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल formed by these lines and x axis are -1 0 4 0 and 2 and 3। ओके, तो आज हमारी जो है वो ये एक्सरसाइज भी जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में इंट्रो दूंगी और उसके बाद मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।